हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक वेब एपीआई से जो रैंडम इमेजेस हैं उनको फैच करना है और उनको डिस्प्ले करवाना है इमेज व्यू के अंदर। तो आज की एग्जांपल के अंदर मैंने एक डॉग्स के रिलेटेड जो वेब एपीआई है वो यहाँ पे यूज़ की है ताकि मैं रैंडम इमेजेस जो कि डॉग की मुझे वेब एपीआई से प्रोवाइड की होंगी उनको मैं डिस्प्ले करवाऊंगा इमेज व्यू के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर, उसकी मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है और एक डॉग की जो इमेज है वो बेसिकली हमने एप्लीकेशन के स्टार्ट पे ही फैच कर ली थी और इसे डिस्प्ले करवाया है इमेज व्यू के अंदर। और नीचे येलो कलर में मैंने एक बटन क्रिएट किया है क्लिक टू रिफ्रेश इमेज, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास जो वेब एपीआई से एक रैंडम इमेज जो है वो यहाँ पे फैच हुई है और उसको मैंने फिर से डिस्प्ले करवाया है इमेज व्यू के अंदर। तो फिर से इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं फिर से एक रैंडम इमेज यहाँ पे निकल के आई है और इसी वे के साथ हम रैंडमली डेटा को जो है वो फैच कर सकते हैं और डिस्प्ले करवा सकते हैं अपनी इमेज व्यू के अंदर। अब मैं आपको यहाँ पे जो है जो वेब एपीआई है उसके बारे में यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये जो वेबसाइट है ये है dog.ceo और यहाँ पे मुझे इस तरीके से एक जो लिंक आप देख सकते हैं रैंडम इमेज को फैच करने के लिए वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और ये जो वेब एपीआई है हमें इस तरीके से जो डेटा है जेसन फॉर्मेट के अंदर हमें रिटर्न करेगी और इसी की हेल्प के साथ हम जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज का यूआरएल, इसके थ्रू जो इमेज है उसको हम यहाँ पे फैच करेंगे। तो चलिए, ये तो थी वर्किंग आज की एग्जांपल की। अब हम देखेंगे थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास टर्म जो आती है वो है जेसन। तो ये बेसिकली इसकी जो फुल फॉर्म है वो है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो एक लाइट वेट फॉर्मेट है ताकि आप डेटा को स्टोर करवा पाएँ वेब सर्वर के ऊपर और ट्रांसपोर्ट करवा पाएँ डेटा को। अब मेरे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो है कोडेबल। तो ये एक प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प के साथ आप जो भी वेब एपीआई से हमें जेसन डेटा फैच हुआ है उसको हम स्विफ्ट की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाद में आप स्विफ्ट स्ट्रक्चर को वापस जेसन डेटा में जो है वो पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे यूज़ की है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की मेरी जो है वो स्ट्रक्चर है। और अगर बात करें वेब एपीआई की तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इस लिंक को कमांड वी के थ्रू पेस्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मेरे पास जो डेटा है, इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का जो डेटा है वो हमारे पास रिटर्न हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेरे पास है यहाँ पे मैसेज और आप देख सकते हैं स्टेटस कीज हैं। तो इन्हीं के इक्वल मैंने यहाँ पे मैसेज एंड स्टेटस का जो प्रॉपर्टी है या फिर यहाँ पे कह सकते हो डेटा मेंबर है वो मैंने यूज़ किया है स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये जो नेम्स हैं ये बिल्कुल मैच करने चाहिए वेब एपीआई में जो कीज़ के नेम हैं उनके साथ, क्योंकि इससे जो कन्वर्जन होगी बड़ी ही इजी होगी। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे कौन सी नई टर्म है। तो जब भी आपने डेटा को जेसन से या वेब एपीआई से फैच करना हो तो सबसे बेस्ट जो वे है वो है यूआरएल सेशन को आप जो है वो यूज़ कीजिए। और आगे बात करते हैं कंप्लीशन हैंडलर की। तो कंप्लीशन हैंडलर एक इस तरीके का एक
स्विफ्ट के अंदर फंक्शन है जो हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब जो भी फंक्शन इस कंप्लीशन हैंडलर को यूज़ करेगा वो इसे एक टास्क प्रोवाइड करेगा, और जैसे ही कंप्लीशन हैंडलर अपनी टास्क जो है वो कंप्लीट कर लेगा तो वो वापस कॉलिंग फंक्शन को फीडबैक देगा कि उसने अपनी जो टास्क है वो कंप्लीट कर ली है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो ये स्विफ्ट के अंदर एक यूज़र डिफाइंड टाइप है जिसकी हेल्प के साथ हम इनकैप्सुलेट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर को। और आगे बात करते हैं डॉग वेब एपीआई की। तो इसी की हेल्प के साथ हमने यहाँ पे जो रैंडमली इमेजेस हैं उनको फैच किया है और उन्हें डिस्प्ले करवाया है अपनी इमेज व्यू के अंदर। तो वेब एपीआई बेसिकली एक कोडिंग है जो कि हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है ताकि हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेज पाएँ और सर्वर उस कोडिंग को प्रोसेस करके हमें जो रिज़ल्ट है वो वापस फीडबैक दे पाए एज ए डेटा। तो जेसन फॉर्मेट में हमें जो डेटा है वो इस तरीके से रिटर्न होगा और इसी को हम डिकोड करके प्रॉपरली जो है इसको यूज़ कर पाएंगे iOS एप्लीकेशन के अंदर। तो ये तो थी बात थ्योरी के रिलेटेड इस एग्जाम्पल की। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली ये एग्जाम्पल हमने किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम बिल्कुल बिगिनिंग से इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट जो है वो एक्स कोड के अंदर हम डेवलप करेंगे। अब हमने सिंगल व्यू ऐप डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की जो एग्जांपल है उसका कोई भी नेम जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। तो अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे और इस पूरे के पूरे फ़ोल्डर में पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे बिल्ड सेटिंग्स के अंदर आपको दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5 और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है मेरे पास 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ जो है वो ईजिली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और जो मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स एक बार मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे चैनल के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जो है वो उसी टाइम पे पहुंच पाए। तो अब मैंने यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइब्रेरी के थ्रू हम इमेज व्यू को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे स्टोरी बोर्ड के ऊपर। और अब आपने इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो यहाँ पे सेट करनी है। तो कोशिश कीजिए जो यहाँ पे जो इसकी डायमेंशंस निकल के आए हैं वो बिल्कुल स्क्वायर की फॉर्म की होनी चाहिए। कहने का मतलब विड्थ एंड हाइट आपने सेम रखनी है यहाँ पे। तो मैंने इसको जो है हॉरिजेंटली अलाइन कर दिया है सेंटर में। अब हमने एक बटन यूज़ करना है यहाँ पे। तो मैं बटन को सर्च करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसको भी मैं इसकी विड्थ इंक्रीज कर देते हैं और इसकी हाइट भी जो है वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ। अब एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं अब यहाँ पे सेट करने लगा हूँ। तो बैकग्राउंड येलो कर देते हैं और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक कर देता हूँ। और टाइटल में मैं सॉरी यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ क्लिक टू रिफ्रेश इमेज। और अब आपने यहाँ पे इसका फॉन्ट जो है वो इंक्रीज कर दें
और स्टाइल इसका जो है वो आप बोल्ड कर दें यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे यूआई एलिमेंट्स जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए हैं। अब इनका जो इनके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले इमेज व्यू को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं। तो इस चेक बॉक्स को आपने अनचेक करना है, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइड। इस तरीके से कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं इमेज व्यू के ऊपर। अब इस बटन को सिलेक्ट कीजिए और फिर से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कीजिए उसी वे के साथ जैसे आपने इमेज व्यू के ऊपर अप्लाई किए थे। तो कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो मेरे अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने इन दोनों यूआई एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट्स, सॉरी इसका इमेज व्यू का हम आईबी आउटलेट क्रिएट करेंगे और इस बटन का जो आईबी एक्शन है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर, उसी की मैं हेल्प यहाँ पे लूँगा। तो असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे माउस का कर्सर आप देख सकते हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि क्लियरली आप देख पाएँ कैसे आईबी आउटलेट एंड आईबी एक्शन यहाँ पे हमने क्रिएट करना है। तो व्यू कंट्रोलर यहाँ पे जो क्लास है वो ओपन हो चुकी है। अब हमने इस इमेज व्यू को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे जो आईबी आउटलेट का नेम है वो आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब आपने इस बटन को सिलेक्ट करना है, फिर से कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे आप आईबी एक्शन का जो नेम है वो कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने रिफ्रेश इमेज इस तरीके से जो आईबी एक्शन का नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और अब हम फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड करता हूँ और एक बार जो फाइल्स हैं इनको मैं सेव पे क्लिक करके डेटा इनका सेव करवा लेता हूँ। और अब हम व्यू कंट्रोलर के अंदर जो अपनी कोडिंग है वो करेंगे। तो बेसिकली कोडिंग इस तरीके की होगी कि हमने जो डेटा है वो इस यूआरएल से फैच करना है वेब एपीआई के थ्रू। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो उससे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हमें जो स्ट्रक्चर है इस जेसन फॉर्मेट को डिकोड करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल ऐड करता हूँ। अब हमने यहाँ पे स्विफ्ट फाइल को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं फाइल का जो नेम है वो लिख देता हूँ यहाँ पे डॉग डेटा और इसको क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे लिखना है स्ट्रक डॉग डेटा नेम होगा स्ट्रक्चर का, कोडेबल यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे और दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, एक करेंगे मैसेज और दूसरा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टेटस। चलिए, तो मेरी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर जाना है और इस स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे डॉग इमेज और इसको मैं एज ए डॉग डेटा जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा। अब हमने डेटा को फैच करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैच डेटा। अब हमने यहाँ पे यूआरएल क्रिएट करना है। तो यूआरएल कहाँ से आएगा, जो हमारे पास यहाँ पे रैंडम इमेजेस के लिए जो वेब एपीआई है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो है इसको पेस्ट करेंगे। चलिए, अब हमने यहाँ पे एक टास्क क्रिएट करनी है यूआरएल सेशन के थ्रू और यहाँ पे इसको विद में यूआरएल पास करेंगे और साथ में यहाँ पे जो कंप्लीशन हैंडलर है उसको हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपका कंप्लीशन हैंडलर क्लोज हो रहा है, उसके बाद आपने इस टास्क का जो एक मेथड है रिज्यूम वो यहाँ पे आपने कॉल करना है।
अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या एरर है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे 3 तरीके का जो डेटा है वो यहाँ पे यूज़ करना है, डेटा, रिस्पॉन्स और यहाँ पे एरर, यहाँ पे लिखेंगे इन। चलिए इसको एक बार सेव करते हैं और देखते हैं एरर यहाँ पे रिमूव क्यों नहीं हुई हमारी। तो एरर जो है वो चली गई है अपने आप। यहाँ पे गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, गार्ड लेट डेटा इक्वल टू डेटा और एरर इक्वल टू नील। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो गार्ड स्टेटमेंट हमारी जो प्रोसेसिंग है वो आगे बढ़ा पाएगी, नहीं तो हम इस ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे एल्स के अंदर और यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होगा आउटपुट विंडो के अंदर एरर अकर्ड वाइल असेसिंग डेटा। यही गार्ड स्टेटमेंट का मेन बेनिफिट है कि हमारी प्रोसेसिंग जो है वहीं पे रुक जाती है अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। तो यहाँ पे अब हम प्रिंट करेंगे जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल हुआ है उसकी कितना साइज़ है वो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। अब हम एक और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे लेंगे, डॉग डेटा, इसको यहाँ पे ऑप्शनल हम क्रिएट करेंगे। अब हमने यहाँ पे डू स्टेटमेंट यूज़ करनी है और डू ब्लॉक के अंदर अगर कोई एरर आती है तो हम उसको कैच स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो यहाँ पे एक एरर मैसेज जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, एरर वाइल डिकोडिंग जेसन इनटू स्विफ्ट स्ट्रक्चर। और यहाँ पे अब हमने एरर को जो है वो प्रिंट करवाना है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू। और डू ब्लॉक के अंदर हमने डेटा को डिकोड करना है यहाँ पे जेसन डिकोडर के थ्रू। और यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे डॉग डेटा डॉट सेल्फ और फ्रॉम यहाँ पे लिखेंगे डेटा। चलिए यहाँ तक जो है वो कोडिंग हमने कर दी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे जो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसको अब हम ये डॉग ऑब्जेक्ट जो है वो असाइन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट डॉग इमेज इक्वल टू डॉग ऑब्जेक्ट। चलिए आगे कोडिंग करने से पहले अब हम एक और एक्सटेंशन को यूज़ करके अब हमने इस लिंक से जो है इमेज को डाउनलोड करवाना है ताकि रैंडम इमेज को हम डिस्प्ले करवा पाएँ इमेज व्यू के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो यूज़ करूँगा। तो एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ करते हैं सबसे लास्ट में, व्यू कंट्रोल, यहाँ पे लिखें एक्सटेंशन और UI इमेज व्यू को हम यहाँ पे अपडेट करेंगे और एक फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे डाउनलोड इमेज नाम का। इसको पास करेंगे URL। अब हमने जैसे यहाँ पे जो डेटा फैच किया था इसी कोडिंग की हेल्प के साथ, इसी वे के साथ हमने इमेज को यहाँ पे डाउनलोड करवाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कंटेंट मोड इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे स्केल टू फिल। अब हमने यहाँ पे लेट डेटा टास्क एक क्रिएट करेंगे URL सेशन के थ्रू डॉट डेटा टास्क और यहाँ पे इसको सबसे पहले URL पास करेंगे। अब हमने कंप्लीशन हैंडलर के थ्रू 3 तरीके का डेटा हमें यहाँ पे मिलेगा, रिस्पॉन्स, एरर। अब हमने यहाँ पे फिर से गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करनी है और यहाँ पे HTTP का जो रिस्पॉन्स है वो हम देखेंगे। तो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के लिए हम यहाँ पे 200 जो वैल्यू है उसकी वो यूज़ करेंगे। इस तरीके से 200 और अब हम और उसकी ME टाइप जो है वो यहाँ पे देखेंगे और वो होनी चाहिए इमेज, रिस्पॉन्स डॉट
MIME टाइप, और यहाँ पे MIME टाइप की जो प्रीफिक्स वैल्यू है वो यहाँ पे देखेंगे, और वो होनी चाहिए यहाँ पे इमेज। अब हमने फिर से एक और यहाँ पे यूज़ करनी है स्टेटमेंट, लेट डेटा इक्वल टू डेटा और एरर इक्वल टू नील, और यहाँ पे हम करेंगे लेट इमेज इक्वल टू UI इमेज, और इसको पास करेंगे डेटा। अब हमने यहाँ पे एल्स भी यूज़ करनी है, अगर गार्ड स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं चल पाती तो यहाँ पे हम जो है रिटर्न करेंगे अपना फंक्शन। और अब हमने जो इमेज हमारी डाउनलोड हुई है उसको हमने डिस्पैच क्यू के थ्रू जो है मेन थ्रेड के थ्रू जो है UI एलिमेंट में इसको प्लेस करना है। उसके लिए इस तरीके से डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक को हम यूज़ करेंगे, और सेल्फ इमेज के साथ जो इमेज हमें डेटा के रूप में यहाँ रिसीव हुई है उसको सेट करेंगे। और लास्ट में यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के बाद जो हमारी डेटा टास्क है उसको हम करेंगे यहाँ पे रिज्यूम। जो डेटा टास्क हमने यहाँ पे क्रिएट की थी उसको हम यहाँ पे करेंगे रिज्यूम। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इमेज को डाउनलोड करने वाली कोडिंग है वो यहाँ पे हमने एक्सटेंशन के थ्रू जो है वो क्रिएट कर दी है, और आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने ऊपर यहाँ पे अपनी जो फर्दर कोडिंग है वो करनी है। डिस्पैच क्यू को यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, और अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन यूज़ करनी है। उससे पहले URL यहाँ पे लिखेंगे। URL डेटा कहाँ से आएगा वो हम फैच करेंगे डॉग ऑब्जेक्ट के थ्रू, यहाँ पे उसके मैसेज प्रॉपर्टी के थ्रू। और अब हमने यहाँ पे स्टेटस चेक करना है, डॉग ऑब्जेक्ट डॉट स्टेटस, और इफ़ कंडीशन इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और स्टेटस देखेंगे क्या इक्वल है सक्सेसफुल के, सक्सेस के इक्वल है। अगर है तो फिर हम इमेज को जो है वो यहाँ पे सेट करेंगे माई इमेज व्यू की इमेज को डाउनलोड इमेज, और उसका जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। और आप देख सकते हैं जो रैंडम इमेज हमने यहाँ पे यूज़ की थी उसके कॉर्नर्स जो हैं वो हमने राउंड किए हुए हैं। तो राउंड करने के लिए यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे सेल्फ डॉट माई इमेज व्यू डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस उसके, और यहाँ पे इसको वैल्यू आप ज़्यादा या कम पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 50 पास कर रहा हूँ। और इफ़ के बाद एल्स ब्लॉक भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट विंडो में प्रिंट करवाने के लिए लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट नो इमेज फाउंड सक्सेसफुली थ्रू वेब API। और चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कोडिंग भी हमने यहाँ पे कर दी है। अब आप देख सकते हैं हमने नीचे जो ये वाला डाउनलोड इमेज वाला जो फंक्शन था वो यहाँ पे कॉल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप इस कोडिंग को नोट डाउन कीजिए, वीडियो को यहाँ पे पॉज करके। अब आप यहाँ से यहाँ तक कोडिंग जो है इसकी नोट डाउन कीजिए, और अब आपने यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसकी जो कोडिंग है यहाँ तक नोट डाउन करनी है। अब हमने जो फैच डेटा है उसको सबसे पहले इस व्यू डिड लोड के अंदर हमने कॉल करना है, ताकि जैसे ही एप्लीकेशन रन हो तो ऑटोमेटिकली एक रैंडम इमेज जो है वो डिस्प्ले हो पाए डाउनलोड होने के बाद। और अगर यूज़र रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करता है बटन के ऊपर तब भी हमने फैच डेटा वाले फंक्शन को कॉल करना है। और फ्रेंड्स, ये मेरी जो एग्जांपल है बिल्कुल रेडी है। इस बार हम जो ये वाली एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी वाली जो सेटिंग थी वो यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो URL यूज़ किया है वेब API के लिए वो बेसिकली एक सिक्योर्ड URL है। यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTP के साथ S लगा हुआ है, तो इसलिए हमें एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी में जो है वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी, जो हमने HTTP लिंक के लिए पिछली वीडियो के अंदर जो है वो की थी। अब मैं पुरानी वाली एग्जांपल को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और इस एग्जांपल को अब मैं बिल्ड एंड रन करके देखता हूँ,
और देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है सिमुलेटर के अंदर। आज की हमारी एग्जांपल तो एप्लीकेशन विदाउट एनी एरर यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है। अब इसकी सिमुलेटर के अंदर जो आउटपुट है वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं एक रैंडम इमेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेब एपीआई के थ्रू जो है वो डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे इमेज व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है। और अगर मैं क्लिक टू रिफ्रेश इमेज वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं फिर से एक नई इमेज आ चुकी है। फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक और इमेज जो है वो डाउनलोड होने के बाद जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल। इसमें हमने देखा कैसे हमने वेब एपीआई को असेस करना है और कैसे उसके जेसन डेटा को हमने डिकोड करना है स्विफ्ट स्ट्रक्चर के अंदर, और कैसे इमेज को हमने यूआरएल के थ्रू जो है वो डाउनलोड करवाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास उसी टाइम पे पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।